जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग पर फोर्थ लेवल का हेवेलिगोर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने मिस यालन आ गई थी और उस फोर्थ लेवल के हेवेलिगोर को दूर कर दिया था, जिसकी वजह से 100 हॉल का हेवेलिगोर उससे फाइट करने लग गया था, जिसके साथ ही वहाँ पर 2 लेवल हॉल का हेवेलिगोर भी उस फाइट में कूद गया था। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग यार लुयंग को पकड़ने के लिए काफी तेजी से उसके पास आ गया था, मगर तभी लुया अपने ट्रेसलेस तलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से बचकर भाग गया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा, वहाँ पर एक माउंटेन के केव के अंदर 20 सालों तक लुयंग अपना कल्टीवेशन करता है, जिसकी वजह से वो हेवेलिगोर के सेकंड लेवल को अचीव कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ हेवेलिगोर्स उसके पास आ जाते हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हेवेलिगोर्स बिल्कुल लुयंग के सामने होते हैं और तभी उनमें से एक हेवेलिगोर लुयंग से कहता है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक ब्लास्ट हुआ था, तो क्या उसको तुमने किया था? और दोस्तों इस बंदे का नाम गुजियान है। गुजियान की ये बात सुनकर लुयंग भी उसको हाँ कह देता है और झूठ बोलते हुए बताता है कि एक अजीब सी वाइन ने मेरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर तय करना पड़ गया और उसकी वजह से मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। तो इसलिए क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? लुयंग की ये बात सुनकर वो दूसरा बंदा उसको बताता है, तुम अभी लेयन परफेक्चर में हो, जो कि किल्लू सिटी में पड़ता है और चूंकि ये जगह डेथ माइन के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और मेरे दोस्त तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि अगर वो हवा तुम्हें डेथ माइन के पास ले जाती तो फिर तुम वहाँ पर डेफिनेटली मारे जाते। और दोस्तों इस बंदे का नाम लुताई है। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग वो सीक्रेट डोमेन की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछता है, डेथ माइन का मतलब क्या तुम्हारा उस जगह से है? इस पर लुताई भी उसको हाँ कह देता है और बताता है कि उस जगह को फोरबिडन ग्राउंड कहा जाता है। उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हेवेलिगोर से 100 सालों में एक बार जा सकते हैं। लुताई की ये बात सुनकर लुया अपने मन में खुद से ही कहता है, वो जगह सीनियर लीसन का सीक्रेट डोमेन है, लेकिन ये लोग उसको किसी और ही नाम से बुला रहे हैं। और ये कहकर वो लोग से कहता है, मैंने डेथ माइन के बारे में सुना था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उसको अपनी आंखों से देख पाऊंगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं उसके अंदर कब जा पाऊंगा। लुयांग की ये बात सुनकर लुताई उससे कहता है, तुम उसके अंदर इतनी जल्दी जा नहीं पाओगे, उसके लिए अभी तुम्हें 40 साल का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर फोरबिडन ग्राउंड ओपन होगा। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग भी खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 40 साल तक मैं अपना एक और ब्रेक शुरू कर लूंगा और 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लुयांग की ये बात सुनकर वैसे भी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर गुजियान उससे कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने देखते हो, जो कि तुम 40 साल के अंदर ही ब्रेक थ्रू करने की बात कर रहे हो। इस पर वो दूसरा बंदा भी उससे कहता है, 400 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करना भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है और तुम सिर्फ 40 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करने की बात कर रहे हो, ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी है। इस पर अब लुताई भी उससे कहता है, हालांकि तुम्हारा एम्बिशन बहुत ज्यादा बड़ा है, मगर फिर भी ये सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आफ्टर ऑल सभी बंदे 4th लेवल का हेवेलिगोर बनने के बाद ही सक्सेसफुल कहलाते हैं। और ये कहकर वो उससे कहता है, वैसे तो हम लोग डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड माइंड की तरफ जा रहे थे, मगर किस्मत से हम लोग तुमसे मिल गए, तो इसलिए क्या तुम हमारे सर्वर बनाना चाहोगे? लुताई की ये बात सुनकर लुयांग भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर उनको अपना नाम बताते हुए उन लोगों से उनका नाम पूछता है, जिस पर अब वो लोग भी एक एक करके अपना नाम उसको बता देते हैं और फिर वहाँ से अंडरग्राउंड माइंड की तरफ चले जाते हैं। और जाते हुए लुयांग वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के हेवेली वेपन का यूज कर रहा था, जो देखकर लुताई उससे पूछता है, तुम फर्स्ट ग्रेड के हेवेली वेपन का यूज कर रहे हो, तो इसलिए क्या तुम जाने माने फैमिली से आते हो? इस पर लुयांग उसे मना करते हुए बताता है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा लकी था, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड मुझे एंशिएंट रेलिक में मिल गया। उसके बाद सुनकर लुताई उससे कहता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो, जो कि तुम्हें इस तरह का एक कीमती ट्रेजर मिल गया। इस पर गुजियान उससे कहता है, तुम सेकंड लेवल के हेवेली गॉड हो, मगर तुम फर्स्ट ग्रेड के हेवेली वेपन का यूज कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा दिखावा हो रहा है। ये सुनकर अब लुयांग उसको बताता है, दरअसल मेरे पास इस स्वॉर्ड के अलावा कोई भी वेपन नहीं है हवा में उड़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इस पर अब लुताई उससे कहता है, अगर किसी हाई लेवल के हेवेली गॉड ने तुमको इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए देख लिया, तो फिर वो तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलस होगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और ये कहकर वो उसको एक लो लेवल का हेवेली वेपन देते हुए कहता है, अभी के लिए तुम इस स्वॉर्ड का यूज करो और बाद में जब हम लोग अंडरग्राउंड माइन में पहुंच जाएंगे, तो तब वहाँ पर तुम मुझे कुछ डिवाइन स्टोन्स दे देना। ये सुनकर अब लुयांग भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है और उसको शुक्रिया कह देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं और फिर अंडरग्राउंड माइन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग अब धीरे धीरे उस माइन में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी गॉड किंग ली से लुयांग से कहता है, लुयांग यहाँ पर ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट का यूज करते हुए तुम डिवाइन स्टोन के ऑरा को फील करने की कोशिश करना। ये सुनकर अब वो भी हाँ कह देता है। तभी लुताई उन सभी से कहता है, यहाँ पर सभी लोग ही अपने डिवाइन इंटेंशन का मार्ग छोड़ देना, ताकि इससे हम यहाँ पर खो ना जाए। इसलिए वो सभी लोग यहाँ कह देते हैं और तभी लुताई अपने पास से क्रिस्टल बॉल बाहर निकाल देता है, जिसका नाम वाइटलिटी एक्सप्लोरेशन क्रिस्टल बॉल है और इसका यूज वाइटलिटी वेब्स को डिटेक्ट करते हुए डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। फिर अब वो लोग उस क्रिस्टल बॉल का यूज करते हुए डिवाइन स्टोन्स का पता लगाने लगते हैं, जहाँ दुआनली एक तरफ इशारा करते हुए उन सभी को बताता है सामने की तरफ डिवाइन स्टोन से, क्योंकि ये क्रिस्टल बॉल इशारा कर रहा है। उसके बाद सुनकर अब वो सभी लोग भी सामने की तरफ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने की दीवार टूट
जाती है। फिर लुताई आगे जाकर उन डिवाइन स्टोन्स को चेक करता है और बताता है कि यहाँ पर टोटल 132 थर्ड ग्रेड के डिवाइन स्टोन्स है, इसलिए हम सभी लोग इसको बराबर बराबर बांट लेंगे। लुताई की ये बात सुनकर गुजियान उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम उन डिवाइन स्टोन्स को लुयांग के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसने इसमें हमारी ज्यादा मदद नहीं की है सिवाय मिट्टी को हटाने के। साथ ही सर हमने तो क्रिस्टल बॉल का भी यूज किया है, इसलिए बिल्कुल भी हम इसको डिवाइन स्टोन्स दे नहीं सकते है। इस बार वो लड़की भी इसमें सहमत होती है और कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसको डिवाइन स्टोन्स देना ही चाहिए। उनकी बात सुनकर अब दुआली भी लुयांग से कहता है दोस्त मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक हमारी मदद ज्यादा नहीं की है, इसलिए हम तुम्हारे सारे इन डिवाइन स्टोन्स को शेयर नहीं कर सकते है। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर लुताई थोड़ा सा गुस्से से कहता है इन डिवाइन स्टोन्स को खोजने में लुयांग ने भी हमारी पूरी मदद की है, इसलिए हम इसको डिवाइन स्टोन्स जरूर देंगे, चाहे फिर हम इसको कम करके ही क्यों ना दे, इसको हम डिवाइन स्टोन्स जरूर देंगे। लुताई की ये बात सुनकर गुजियान भी थोड़ा सा भड़कते हुए कहता है मुझे लगता है कि इसको एक भी डिवाइन स्टोन्स मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको सिर्फ यहाँ पर लाने का वादा किया था, ना कि हमारे डिवाइन स्टोन्स के हिस्से में से हिस्सा देने का वादा किया था। और ये केकोरो लुयांग से कहता है क्योंकि वादे के मुताबिक तुम अब अंडरग्राउंड माइन में पहुंच चुके हो, इसलिए तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, हम तुम्हें कोई भी डिवाइन स्टोन्स नहीं देने वाले हैं। गुजियान की ये बात सुनकर लुताई उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और वैसे भी ये माइन बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से उसको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। उसके बाद सुनकर गुजियान उससे कहता है अगर ये बंदा हमारे साथ काम करना चाहता है तो फिर इसके पास क्रिस्टल बॉल होना चाहिए, जिसके बाद ही ये हमारे साथ शामिल हो सकता है, नहीं तो ये यहाँ से अकेले ही जा सकता है। गुजियान की ये बात सुनकर लुताई गुस्से से उससे कहता है यहाँ पर काम करने वाले सभी एबिलिगोस तीसरे लेवल के हैं, इसलिए क्या तुम इसको अकेले भेजकर मरवाने की कोशिश कर रहे हो। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है ब्रदर लुताई आप रहने दे, बहस करके कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी गुजियान मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लुयांग की ये बात सुनकर लुताई उसके लिए परेशान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बुरे बुरे एबिलिगोस है जो कि तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स को छीन सकते हैं। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है ब्रदर लुताई मैं आपके काइंडनेस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपके काइंडनेस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, और आपने मुझे उड़ने के लिए एक शॉट भी दी हुई है, इसलिए जब हम दोबारा से मिलेंगे तो तब मैं आपके इस काइंडनेस को रिपे जरूर करूंगा। लुयांग की ये बात सुनकर लुताई उसको एक ट्रांसमिशन तलिस्मान देते हुए कहता है तुम इसको अपने साथ ले जाओ, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम उसका यूज करते हुए मुझसे मदद मांग सकते हो। उसके बाद सुनकर आप लुयांग भी उस तलिस्मान को अपने पास रख लेता है और उसको शुक्रिया कह देता है और फिर उसको अलविदा करते हुए वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद इधर से लुताई उसके लिए प्रे करते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये सुनकर अब गुजियान उससे कहता है तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि उसके पास फर्स्ट ग्रेड का हेवेली वेपन है, जिसकी वजह से वो कोई नॉर्मल सेकंड लेवल का हेवेली गॉड नहीं हो सकता है। फिर दूसरी तरफ हम लुयांग को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी उसको एक गॉड किंग बताता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर डिवाइन इंटेंशन मार्क छोड़ा है। उसके बाद सुनकर लुयांग खुद से ही कहता है आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मेरे ऊपर ये मार्क छोड़ा है। उसके बाद सुनकर उनमें से गॉड किंग उसको बताता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें इसके बारे में थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा। ये सुनकर अब लुयांग भी ओके कह देता है और फिर उस माइंड के एक जगह पर आकर ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट का यूज करने लगता है ताकि इससे वो डिवाइन स्टोन्स को ढूंढ सके। फिर दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जहाँ पर दुआनली कहता है कि अगर हमने इस बार 10,000 डिवाइन स्टोन्स का पता लगाने में कामयाब हो गए तो फिर हम लोगों को कल्टीवेट करने के लिए लंबे समय के लिए सेकुलेशन में जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इतने सारे डिवाइन स्टोन्स को अपने साथ कैरी कर रहा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर किसी पावरफुल हेवेली गॉड ने हमसे हमारे डिवाइन स्टोन्स को छीन लिया तो फिर हमारा सारा मेहनत यूं ही बेकार चला जाएगा। इसलिए क्यों ना हम सबसे पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ डिवाइन स्टोन्स को ढूंढते हैं और अपना कल्टीवेशन करते हैं। आफ्टर ऑल मैं 4th लेवल का हेवेली गॉड बने बिना कैनलो सिटी वापस नहीं जाऊंगा। ओ दुआनली का ये प्लान सुनकर वो सभी लोग भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं और फिर सबसे पहले उचित मात्रा में डिवाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए लग जाते हैं ताकि वो लोग उसका यूज करते हुए यहाँ पर कल्टीवेट कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उचित मात्रा में डिवाइन स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन सभी को आपस में बांट लेते हैं, जिसके साथ ही दुआनली उन सभी से कहता है मैं इस जगह पर ही अपना कल्टीवेशन करने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए कोई जगह ढूंढ लो, लेकिन इसी के साथ ही तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना, नहीं तो इसे एक दूसरे की मदद करने में मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो लोग भी हाँ कहते हुए अलग अलग दिशा की तरफ चले जाते हैं अपने कल्टीवेशन करने के लिए जगह ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम उसी माइंड में दूसरी तरफ लुयांग को देखते हैं जिसने ग्राउंड एक्सप्लोरेशन आर्ट का यूज करते हुए काफी सारे डिवाइन स्टोन्स को फाइंड कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे 1000 से भी ज्यादा डिवाइन स्टोन्स ही मिल गए। और अभी लुयांग ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर गुजियान और उसके साथ वाली लड़की आ जाती है जिसका नाम गु मिंग है। फिर गुजियान लुयांग से कहता है लुयांग ये कितने जरा किस्मत की बात है जो कि हम दोबारा से मिल गए हैं, बताओ आखिर तुम कैसे हो। गुजियान की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है मुझे मालूम है कि तुम नहीं मुझ पर डिवाइन इंटेंशन मार्क छोड़ा है। ये सुनकर तो गुजियान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कह रहा था कि आखिर तुमको इसके बारे में मालूम
कैसे चला। इस पर अब लुयांग उससे कहता है हम दोनों के बीच कोई भी मसला नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही बारी मिले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने उस डिवाइन मार्क को मेरे ऊपर इसलिए छोड़ा है ताकि तुम मुझसे ये फर्स्ट ग्रेड का हेवनली वेपन ले सको। लुयांग की ये बात सुनकर गुजियान उससे कहता है तुम सिर्फ एक सेकंड लेवल का हेवनली गॉड हो, इसलिए तुम इस फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन के लायक नहीं हो, इसलिए चुपचाप मुझे वो हेवनली वेपन दे दो। उसके बाद सुनकर लुयांग उससे कहता है कि ओके, देखते हैं कि तुम लोग मुझसे ये स्वॉर्ड कैसे ले पाते हो। ये सुनकर अब गुजियान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ ही वो अपना ऑरा एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉर्मेशन बच जाती है, जिस पर अब लुयांग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए फॉर्मेशन बना देता है, जिसके साथ ही गुजियान उस पर हमला करने के लिए काफी तेजी से चला जाता है। ये देखकर अब लुयांग भी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट और भी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की हो गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि लुयांग उस पर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुजियान घायल होते हुए पीछे चला जाता है, जो देखकर लुयांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है गुजियान तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो और इतने कम पावर के साथ तुम मेरे स्वॉर्ड को छीनोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सुनकर अब गुजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत अपने स्वॉर्ड एनर्जी से लुयांग की तरफ हमला कर देता है, मगर लुयांग भी उसको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर काफी तेजी से उसके पास आकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गुजियान और भी ज्यादा घायल होते हुए पीछे जा गिरता है। फिर अब लुयांग उन लोगों से कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम लोगों की कोई भी औकात नहीं है, इसलिए तुम लोगों की कोई भी औकात नहीं है मेरे स्वॉर्ड को लेने की, इसलिए तुम लोग यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और दोस्तों लुयांग के ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।